बाबा साहब देश का एक सूर्य थे जो देश के अंधकार को हटाकर प्रकाश में लाने वाले थे। और इन्होंने बहुत बड़े सियासी कार्य किए जब देश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको ऐसी जाति के लोग कहते हैं, स्त्रियों के लिए, ऐसी जाति के लिए सबसे बड़ा उपकार किया। एक बहुत बड़ा संकट का पहाड़ टूटा हुआ था, उस पर्वत को हटाने में पूरे देशवासी समर्थन नहीं थे, सक्षम नहीं थे। उस पर्वत को हटाने के लिए बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इन्होंने हर प्राणी मात्र के लिए, स्त्री और शूद्रों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए शिक्षा का अधिकार दिया, पूरे देश के लिए पठन पाठन का अधिकार दिया, पूरे देश के लिए धर्म स्थलों पर जाने के लिए अधिकार दिया। और हर मनुष्य मात्र को एक बराबर समानता दे करके सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, पद पर बैठने का अधिकार दिया, एमएलए विधायक बनने का अधिकार दिया, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया। सब कुछ का अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव डॉक्टर आम्बेडकर थे। जब ये इस दुनिया में नहीं थे, भारत देश बहुत बड़े अंधकार में प्रवेश कर रहा था। जब बाबा साहब इस दुनिया में आए तो इनका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा योगदान स्त्रियों पर रहा, शूद्रों पर रहा, जिनको शूद्र कहते थे। शूद्र की परिभाषा होती है सर्वे भक्षरति नित्यम सर्वे कर्म करो ऐसुचि त्यक्त वेदस्तु आचार्य न शूद्र इति संहिता। जो सब कुछ के खाने पीने वाले होते थे, सर्वे भक्षरति नित्यम, जो सदा काम वासना में प्रवृत्त रहते थे, सर्वे कर्म करो ऐसुचि, जिनको हर प्रकार से गंदे कर्म करने पड़ते थे, स्वयं करते थे। और उन लोगों को मार्गदर्शन दिलाने वाले भी बाबा साहब ही थे, जिनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था। और ऐसे ऐसे देशद्रोहियों ने, देश में समाज में कांटा फैलाने वाले लोग, समाज में बुराई फैलाने वाले लोग, उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्र जिनको धर्मशास्त्र कहते हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे श्लोक बना करके लिख दिए कि नारी नरकस्य द्वारम स्त्री शूद्र में ध्येताम। अगर स्त्री और शूद्र वेद विद्या को पढ़े तो उनके कानों में शीशा पिघला करके डाल दो, धारणे त्रिपु संपुरे। अगर शूद्र और स्त्री विद्या की बातों को ग्रहण करें कानों से तो उनके कानों में शीशा पिघला करके डाल दो। धारणे हृदय विधारणम, अगर वेद विद्या के शब्दों को हृदय में धारण करे तो उनका हृदय फाड़ डालो। उच्चार में जिभ्या छेदा, अगर जीभ से उच्चारण करते मंत्रों को तो उनकी जीभ काट डालो। नारी नरकस्य द्वारम, नारी नरक का द्वार है। नारी को कहीं पैर की जूती माना जाता था, लेकिन इन सब को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले बाबा साहब ही थे। बाबा साहब ने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिसमें इनको शिक्षा का अधिकार दिया, पठन पाठन का अधिकार दिया। और हम और आप सबको बाबा साहब की जिस प्रकार से हर वर्ष ये जयंती मनाई जाती थी, उसी तरह से आज भी मनाया जा रहा है और आगे भी मनाते रहेंगे। और नवयुक्त मंडल को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं और हम तन मन धन से आपके साथ